We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। हम अपने इस खास कार्यक्रम में न इधर की बात करते हैं न उधर की बात करते हैं, बल्कि खबरों के अंदर की खबर की बात करते हैं। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और हमारे ठीक पीछे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो है वोट अधिकार यात्रा चल रही है। सासाराम से होते हुए औरंगाबाद ये यात्रा पहुंच चुकी है और औरंगाबाद के भीतर हम आपको दिखाएंगे कि क्या है यहाँ पर सियासी मुद्दे और राहुल गांधी का वोट अधिकार यात्रा के मद्देनजर क्या असर जमीन पर पड़ने वाला है। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए राहुल और तेजस्वी की वोट यात्रा का क्या मतलब है औरंगाबाद के भीतर। मिस्टर संजय यादव जी मौजूद हैं। संजय यादव जी से बातचीत कर लेते हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि सीसीटीवी का फुटेज हम नहीं देंगे, क्या कहेंगे? शपथ पत्र आपसे मांग रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता जी, पहले तो आप ये शपथ पत्र दीजिए कि रिटायरमेंट के बाद आप कोई दूसरा पद नहीं लेंगे, और आप ये शपथ दीजिए कि आप देश छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, पहले तो ये शपथ दीजिए। और आप शपथ पत्र में ये देखें कि आपकी नियुक्ति के लिए नियम बदले गए हैं। इस सरकार ने नियम बदले हैं। आपने ये क्यों नियम बदले कि 45 दिन के बाद जो काउंटिंग में सीसीटीवी फुटेज थी वो क्यों डिस्ट्रॉय होगी? आपने ये क्यों बदला? और सीसीटीवी की बात है, आपने महिलाएं रेलवे स्टेशन पे सीसीटीवी नहीं है। रेलवे स्टेशन पे सीसीटीवी है। वहाँ क्या हुआ? हर चौक चौराहे पे सीसीटीवी है। आपसे बूथ की हम मांग रहे हैं, आप बूथ की रिकॉर्डिंग। और अच्छा, चुनाव आयोग लाइव स्ट्रीमिंग करता है नहीं करता है? लाइव स्ट्रीमिंग करता है। फिर आपको फुटेज दे रहे, चोर की दाढ़ी में तिनका, आप चोरी कर रहे हैं। आपको तो पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहिए। अरे आपको बहन बेटी का ख्याल हमसे ज्यादा होगा। आपको नैतिक रूप से ये बात शोभा देती है ये कहने की? आप महिला आयोग में जाके बैठ जाइए। रेलवे स्टेशन पे सीसीटीवी नहीं है, हर चौक चौराहे रेड लाइट पे सीसीटीवी नहीं है, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती है क्या? आप फुटेज 45 दिन के अंदर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इससे पहले तो देश में नहीं हुआ। पहले तो शपथ पत्र में ये दें कि मैं चुनाव के बाद कोई ये पद से हटने के बाद कोई दूसरा पद नहीं लूंगा और देश छोड़ के नहीं जाऊंगा। एक और बड़ा सवाल है, औरंगाबाद में मौजूद है, वोट अधिकार यात्रा चल रही है, राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक साथ चल रहे हैं, कितना बड़ा असर पड़ेगा औरंगाबाद? देखिए ना, जन सैलाब है। बिहार लोकतंत्र की जन्मस्थली है और इसी जन्मस्थली से अगर आप लोगों के वोटों पे डाका डालना चाहते हैं, ये चोरी नहीं, ये ठगी और डकैती। चोरी शब्द तो बहुत छोटा है इनके लिए। ये ठगी कर रहे हैं, ये डकैती कर रहे हैं। तो ठगी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। देखिए संजय यादव जी की गाड़ी भी आ गई है और इस वक्त आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि यात्रा किस रूप में किस तरीके से चल रही है। औरंगाबाद में हम इस वक्त मौजूद हैं। तमाम नेता सांसद जो हैं महागठबंधन के, वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी जयराम यादव भी आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहुत मेहनत का काम है क्योंकि काफिले के साथ दौड़ना भागना बड़ा मुश्किल होता है। तमाम नेता कार्यकर्ता जो हैं वो इस रोड के जो है एक तरफ खड़े हैं और स्वागत कर रहे हैं तेजस्वी यादव का और राहुल गांधी का। इस वक्त तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पे राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने थोड़ी देर मीटिंग की कार्यकर्ताओं से, उन लोगों से मुलाकात की जिनका नाम जो है वोटर लिस्ट में काटा गया है, और उनसे बातचीत करने के बाद ये जानने की कोशिश की कि भाई आपका नाम क्यों काटा गया है। औरंगाबाद में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने उन लोगों से भी मुलाकात की है जिन लोगों को मृत घोषित किया गया है मतदाता सूची में। तो ये जो पड़ाव है सासाराम से चला, औरंगाबाद पहुंचा। औरंगाबाद में मत जो है जो मत जिनका काटा गया है उनसे मुलाकात, और इसी तरीके से राहुल गांधी जो है मुलाकात लोगों से करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और एक माहौल बना रहे हैं वोट अधिकार यात्रा के मद्देनज़र ज़मीन पर। और राहुल गांधी ये कहते रहे कि हम वोट कटने नहीं देंगे, यानी कटने नहीं देंगे का मतलब आप समझ लीजिए कि वोट कटने नहीं देंगे। और ये देखिए तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद और इनसे समझेंगे। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? शब्बीर आलम।
सबीर आलम आपका? अमोद चंद्रवंशी। ये क्या माहौल है बहुत अच्छा औरंगाबाद में? औरंगाबाद नहीं, पूरे बिहार में है। अगली बार तेजस्वी सरकार और गरीब गुरबा के मसीहा लालू यादव जिंदाबाद। नहीं वो तो ठीक है, लालू यादव जिंदाबाद, लेकिन मुद्दा क्या है औरंगाबाद में? वोट अधिकार यात्रा मुद्दा है? एकदम मुद्दा है। इसी मुद्दा पर तो राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी और मुकेश सहनी जी सब संयुक्त मिलकर के दौरा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वोट की जो अधिकार है, जो चोरी किया जा रहा है, एक षड्यंत्र के माध्यम से जो चोरी किया जा रहा है, उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जनताओं को जागरूक किया जा रहा है। अगर गरीब गुरबा के नेता नहीं रहते तो न जाने क्या षड्यंत्र करके भाजपा की सरकार जिंदगी में कभी कोई चुनाव नहीं कराती। ये तो लालू यादव गरीबों को मसीहा का देन है और श्री राहुल गांधी जी का देन है कि ये जन जागरण अभियान चला करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों को अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए सिखा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग तो कह रहा है कि हम शपथ पत्र नहीं देंगे, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है कि हम शुद्ध मतदाता सूची चाहते हैं, हम चाहते हैं कि SIR के माध्यम से बढ़िया मतदाता सूची है ताकि सही ढंग से चुनाव हो पाए। इसमें क्या मतदाता सूची सही है? अपना डिटेल दिखाए। नहीं, सरकार लोकसभा करना चाहिए था। लोकसभा में जो पहले था उसी आधार पर करना चाहिए था, नहीं तो गद्दी छोड़े अपना। लोकसभा का चुनाव हो जाए फिर से, नहीं है तो फिर लोकसभा चुनाव फिर से करें। विधानसभा चुनाव, लोकसभा की चुनाव हो जाए, औकात पता चल जाएगा। आप अपना चुनाव निकाल लिए, जब राज्य की चुनाव की बारी आ रही है तो आप वोटर इसका स्टार्ट हो गया आपका ड्रामा। आप विधान लोकसभा में क्यों नहीं करा लिए थे? औरंगाबाद का मुद्दा बता दीजिए, क्या मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। यहाँ पर कल खाने नहीं है, अफसरशाही है, गरीब गुरबा कोई सुनने वाला नहीं है। दलितों के बच्चियों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, व्यवसायियों के साथ यहाँ पर हमला होता है, अत्याचार होता है, कोई देखने वाला नहीं है। ये स्थिति है यहाँ पर। ये स्थिति, ये बड़ा मुद्दा है। आपके नज़र में क्या मुद्दा है बताइए? यही बहुत बड़ा मुद्दा है। यह ब्लॉक से लेकर के जिला तक यही हो रहा है, अफसरशाही केवल। हमारे यहाँ क्या नाम है? अजय यादव नाम है। अजय यादव। किसका झंडा लिए हो? कांग्रेस का। कांग्रेस का। तो कांग्रेस की क्या स्थिति है औरंगाबाद में? बहुत बढ़िया है, विधायक हमारे यहीं का है। जो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी, क्या है ये यात्रा? वोट के लिए यात्रा निकल रहा है। वोट बचाने के लिए यात्रा निकला है। तो औरंगाबाद का ये इलाका और इलाके में हम घूम रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट अधिकार यात्रा का आखिर मतलब क्या है। कई लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे। नमस्कार, कहिए सर। क्या नाम है? मेरा नाम बसंत नारायण। बसंत जी, जी वोट अधिकार यात्रा राहुल और तेजस्वी की निकल रही है, हाँ। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और किस तरीके से देख रहे हैं? क्या है ये यात्रा? सर हम कैसे कह सकते हैं सर। हाँ, आप लोगों का क्या राय है, क्या विचार, लेकिन इतना हम उम्मीद रखते हैं कि भाई राहुल गांधी जब इस क्षेत्र से हमारे गुजरे हैं तो कम से कम हमारे यहाँ के जो गरीब किसान जनता है उसको कुछ राहत मिले, समझे कि नहीं, कुछ सहूलियत मिले ताकि देश का विकास हो, राष्ट्र का विकास हो, समझे कि नहीं, और मेरा राष्ट्र कम से कम सुरक्षित रहे, एकजुट रहे, समझे कि नहीं, खंड खंड में न बटे, समझे कि नहीं। यही है कि राष्ट्रीयता की भावना सबों में जागृत रहे और किसान कम से कम खुशहाल रहे। जब किसान खुशहाल रहेंगे, समझे कि नहीं सर, तब उत्पादन भी होगा और देश भी सही होगा, समृद्ध होगा, समझे ना। किसान जब गरीब रहेंगे सर, समझे कि नहीं, उनकी गरीबी दूर नहीं होगी तो क्या उत्पादन करेंगे सर, समझे कि नहीं। इसलिए किसानों पर विशेष ध्यान होना चाहिए, समझे कि नहीं। हाँ, आप करते क्या हैं? सर हम तो अब पहले सेवा में थे, रिटायर हो, घर ही हैं सर, खेती बाड़ी करते हैं कौन सर। सी नौकरी करते थे? ये कौन सी नौकरी करते थे आप? वो अकाउंटेंट है, कोई छोटा पद। लेकिन आपने बहुत बड़ी बात कही है कि खंड खंड नहीं होना खंड नहीं चाहिए, होना यानी एकता होनी चाहिए। एकता होना चाहिए। और किसान, हिंदुस्तान में किसान रीढ़ की हड्डी है रीढ़ की हड्डी है ना? जी सर, वो मजबूत होना वो चाहिए। मजबूत होना चाहिए। जब रीढ़ मजबूत रहेगा तो देश मजबूत रहेगा, समझे कि नहीं। मेरा ही कहना है सर, मेरा मंतव्य यही है, खंड में न बटे देश, समझे कि एकजुट रहे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? दिनेश्वर राम। जयसर राम जी, तो क्या मुद्दा है यहाँ पे? राहुल तेजस्वी की यात्रा निकली है। निकला ही मुद्दा ये इनका वोट का है, एकजुट का है, लेकिन हम लोग का कहे कि हमारा औरंगाबाद एकदम पिछड़ा हुआ है, पानी यहाँ नहीं आता है, किसान सब जर्जर हैं। हमको पानी चाहिए जिससे हमारा किसानी खेती मजबूत होगा, गरीब अमीर सब जिएंगे, यही कहना है। पानी चाहिए आपको? पानी चाहिए, नहर चाहिए। नहर नहीं है यहाँ पर? नहीं, जो भी है सूखा हुआ है, नहीं है, इसमें कुछ नाम मात्र का है ही नहीं। तो खेती पाती कैसे होता है? ऐसी वो वर्षा पर निर्भर है, भगवान भरोसे। भगवान भरोसे है। अच्छा, एक ही गांव के हैं आप? तो भगवान भरोसे है, अगर दई बरसे
तो जो है अनाज होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं होगा। ये सुखाड़ क्षेत्र है, समझिए इसको। हाँ, हमको पानी चाहिए, नहर चाहिए, तभी सब सुखी रहेंगे। तो इस बार का चुनाव में ये मुद्दा होगा। हाँ, ये मुद्दा होना चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए, सर्वप्रथम इस मुद्दा को होना चाहिए। हाँ, किसान का खुशहाल रहे, सभी देश खुशहाल होगा। अब किसान खुशहाल नहीं है, देश क्या खुशहाल होगा? हैं? जब किसानें खुशहाल नहीं है, यहाँ का उपजाऊ नहीं है, पैदावार नहीं बढ़ेगा, तो क्या कोई जनता खुशहाल रहेगा? कोई खुशहाल नहीं रह सकता है। इसलिए ज़रूरत है हम लोग को पानी के, नहर को हमको पानी चाहिए, बस हमारा ये कहना है। क्या नाम है आपका? सहेंद्र बिहारी सर। सरेंद्र बिहारी जी सर। ये बताइए सरेंद्र बिहारी, क्या कौन सी यात्रा निकल रही थी अभी? ये वोटर अधिकार यात्रा था सर। हाँ। जी सर। इससे क्या मिलेगा आपको? इससे हमारा हक की लड़ाई मजबूत होगा। जैसे हमारे भारत सरकार द्वारा जान रहे हैं ना कि वोट को ख़त्म करने का साजिश रचा गया। हम एक बात कहना चाहते हैं सर, कोई भी नेता है या कोई भी पॉलिटिक्स नेता है, ये गरीब की नेता नहीं है, ये बल्कि हमें ठगने की साजिश ये है। बताइए कि आपने बहुत बड़ी बात की कि वोट आपका अधिकार है, हाँ, वोट अधिकार है तो सर। जाने नहीं देंगे आप? नहीं सर, हम जाने नहीं देंगे। वोट हमारा रहेगा तो मैं इस बार वोट दूं या ना दूं, पंचायत राज में मैं भी वोट लड़ सकता हूं, मुझे भी लड़ने का अधिकार है सर। इसलिए वोट के लिए तो हमारी लड़ाई है। ये जो आंदोलन है वो अच्छा है, लेकिन नेता कोई अच्छा नहीं है सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या नाम है वो? हमको बैजनाथ जादव नाम हुआ। अच्छा, बैजनाथ जी। जी। ये बताइए औरंगाबाद क्या चाहता है? देखिए, औरंगाबाद परिवर्तन किया और आने वाला समय में हम 6 का 6 सीट तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को क्यों देंगे भाई? नीतीश कुमार तो बहुत काम कर रहे हैं, ऐसा नीतीश कुमार कह रहे हैं। तेजस्वी यादव को इसलिए करे कि युवा हैं। भले इनको लोग कहते हैं कि नौवीं फेल है, लेकिन युवा पीढ़ी में इन्होंने क्रिकेट में वगैरह वगैरह लोगों के साथ खेला। खैर, वहाँ मैं नहीं जाना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी, हाँ बोलिए। नीतीश कुमार जी अब वो रिटायर होने वाले हैं। उनकी मानसिकता जो बतलाता है कि वो जब विधानसभा में बोलते हैं तरह तरह की बातें, है ना, तो माल्थस के सिद्धांत को वो फेल कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 32 64 वगैरह ना। अरे कहाँ बैठे हैं, कहाँ उठे हैं, वो तो बात की बात है। बात रहा रफीगंज विधानसभा के विधायक का, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो निहाल साहब के इतने चमचे हैं कि वो चमचे से लाचार हैं। अच्छा, चमचों के बीच में घिरे हुए हैं, इसलिए काम नहीं हो रहा है। काम किए या का नहीं किए, राजनीति में तो सभी चमचे से ही नेता लोग घिरे रहते हैं, क्या करें? महोदय जी, हम सब सुमन एक उपमन के, एक हमारी माली सबकी। हम नेतृत्व मानते हैं लालू प्रसाद यादव का, तेजस्वी यादव का, निहाल साहब का कद्र करते हैं, लेकिन उनके जो, अब शब्द का प्रयोग मैं नहीं करूँगा, उनके जो चमचे बिचौलिए लोग जो हैं, चंद टोपी और कुर्ता पहन के चलते हैं और 5% और 10% कमीशन खा के बोलते हैं, वो निहाल साहब को जिता देंगे। हाँ जी, क्या नाम है? नमस्कार। विनय कुमार यादव। यादव जी, तो टोपी किसका लगाए हैं? आरजेडी का लगा है। लालटेन का। और किसको लगाएंगे? तेल है लालटेन में इस बार? बिल्कुल है। तो इस बार लालटेन जल के रहेगा। क्या रहेगा? हाँ। ये बताइए, राहुल गांधी तेजस्वी यादव की क्या यात्रा निकल के जा रही है? निकल गई अधिकार यात्रा है। वोट अधिकार यात्रा। वोट है आपका? बिल्कुल है। कटा तो नहीं है? अब कटा है, अब नाम फिर से जुड़ाया गया है, आएगा नहीं आएगा, इसीलिए तो लड़ाई लड़ रहा है लोग। क्या मुद्दा है औरंगाबाद में? क्या रंग है औरंगाबाद का? औरंगाबाद का मुद्दा है नौजवान का मुख्यमंत्री बनाना है, नया जोश नया उमंग से काम करना है और बूढ़े लोग को पीछे छोड़। जरूरत है औरंगाबाद को? औरंगाबाद जो विकास का है मुद्दा है, कोयल नहर का है, जो अभय कुशवाहा ने मांग उठाया है, लोकसभा तक जो काम चालू। यात्रा का मतलब क्या है? आपने टी शर्ट पहना है, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। जी, यात्रा का मतलब विजय। मैं कांग्रेस को वोट देना चाहता हूँ। क्यों देना चाहते हैं कांग्रेस को? बदलाव लाना चाहता हूँ। क्यों लाना चाहते हैं? नीतीश कुमार ने तो बहुत काम किया है। ऐसा नहीं? महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, अनेकों तरह का महंगाई से लोग ग्रसित हो गए हैं, इसलिए बदलाव लाना बहुत जरूरी है। संविधान मुद्दा है? बिल्कुल। शराबबंदी? शराबबंदी तो ठीक है सर, घर घर शराब बिक रहा हो, यहाँ पे गलत है। लोग छोटे छोटे बच्चे शराब पी रहे हैं, आबाद की जगह बर्बाद हो गए हैं। हाँ, 10 का। ये बताइए क्या करें? शराबबंदी कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में?
देखिए महोदय जी, शराबबंदी नीतीश जी का बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने प्रशासन का दोष नहीं दूंगा, लेकिन जो 25 रुपये की शराब से आम लोग मैं नहीं पीता हूँ, आम लोग पीते थे, वही शराब आज 100 रुपया में होम डिलीवरी कर रहा है। अब कौन कर रहा है वो प्रशासन जाने। प्रशासन जाने। हाँ जी, बताइए औरंगाबाद का रंग और तमाम, आप लोग कौन है? हम लोग प्रेस से ही हैं। अच्छा, प्रेस से हैं, तो प्रेस वाले भी बात कर सकते हैं। क्या मुद्दा है बताइए, औरंगाबाद में क्या लग रहा है इस बार? ये वोट अधिकार यात्रा जो निकल रही है, इस यात्रा से आप क्या समझते हैं? देखिए, ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है पूरी तरह से। बिहार में विकास हुआ है, इसमें दो राय नहीं है, परंतु और विकास की जरूरत है, और विकास की ज़रूरत है। अभी राहुल गांधी और तेजस्वी जी जब यात्रा पर निकले हैं, तो उनकी भी अपेक्षा है लोगों से कि हम भी सत्ता में आए। सत्ता के लिए लोग आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। लोकल पत्रकार हैं, लोकल पत्रकारों का एक बहुत खासतौर पे जो मुद्दे होते हैं, बुनियादी मुद्दे, उनको समझ होती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भरत ठाकुर है। भरत ठाकुर साहब, आप किस में, हिंदुस्तान में यहाँ पे हैं, बड़े अखबार में आप काम करते हैं, क्या इस बार आपको औरंगाबाद में दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो वोट अधिकार यात्रा राहुल और तेजस्वी की निकल रही है, इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, क्या लग रहा है आपको, कितना बड़ा इससे परिवर्तन होगा और इसका जमीन पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, ये तो मतदाताओं पर निर्भर करता है उनका क्या रुख है, लेकिन अभी तक लग रहा है कि कुछ बदलाव की संभावना लग रहा है। और राहुल गांधी जी या तेजस्वी जी जो हवा उड़ाए हैं, वो कहाँ तक सफल होता है, तो मतदाता ही। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, तमाम मुद्दों को उठाते रहते हैं, राहुल गांधी से आपको क्या उम्मीदें लगती हैं? राहुल गांधी अभी तो हम तो चाहें कि प्रधानमंत्री बने, अब लेकिन जनता के हाथ में है, हम तो कह नहीं सकते राहुल गांधी बन ही जाए। एक पत्रकार कह रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, क्यों नहीं कहेंगे? देखिए, हमारे देश का तो है ना, देश का तो है। औरंगाबाद में एक बड़ा मुद्दा है उत्तर कोयल नहर। जब भी यहाँ के जो सांसद बने हैं, तो इसी मुद्दे पर वो अपनी चुनाव लड़ते हैं और इसी मुद्दे से चुनाव हारते हैं और जीतते हैं। पूर्व में भी भाजपा यहाँ से काफ़ी दिनों तक सांसद रही, अभी इसी मुद्दे पर अभय कुशवाहा भी सांसद बने हैं, लेकिन जनता को अब तक उत्तर कोयल नहर से पानी प्राप्त नहीं हुआ है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा लगातार जारी है। हमने औरंगाबाद में आपको औरंगाबाद के रंग को दिखाया कि किस रूप में, किस तरीके से राहुल तेजस्वी की वोट यात्रा लगातार जारी है। हमने औरंगाबाद के मुद्दों को भी समझाया और यहाँ पर किस रूप में, किस तरीके से रंग है, किस तरीके से झंडा बैनर लेकर लोग यहाँ पर खड़े हैं। ग्राउंड जीरो से लगातार हमारी कवरेज जारी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी जयराम यादव के साथ मुझे इजाजत, नमस्कार।